particular, you can say, news article that is related to, because of the China factor, we are going to increase the strength of ITBP, Indo-Tibetan Border Police. Okay. Now, here is the existence of, you can say, this particular ITBP was initially raised under CRPF Act because of the Sino-India War. 1962 में हमने war लड़ा था चाइना के साथ. Because of that particular war, you can say this specific force dedicated for the China border, it was created. Clear है? अब ये हमने बनाई थी. अब ITBP के अलावा हमें कुछ चीज मालूम होनी चाहिए. Now BSF, Border Security Force, it is there on Pak border plus Bangladesh border. Clear? ठीक है जी. अच्छा, अब बात करते हैं नेपाल. नेपाल बॉर्डर पे कौन सी फोर्स है? सशस्त्र सीमा बल. ओके, नेपाल और भूटान पे आपको मिलेगी सशस्त्र सीमा बल. ठीक, ये डिप्लॉयमेंट है हमारा. देन वी टॉक अबाउट म्यांमार. म्यांमार हैज, यू कैन से दैट बॉर्डर हैज प्रेजेंस ऑफ असम राइफल. वहां पे असम राइफल्स जो है वो इन चीजों को संभाल रहे हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट देख रहे हैं. एंड द LOC पार्ट, लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है, देयर बॉर्डर इज हैंडल्ड बाय इंडियन आर्मी. वहां पे इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है. तो दिस इज हाउ वी आर, यू कैन से, वी हैव डिवाइडेड द टास्क for, you can say, your armed forces, and you have a dedicated force for a particular border area. और ऐसे ही इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस जो है ये इंडिया चाइना बॉर्डर के लिए हमने स्पेसिफिक बनवाई थी. क्लियर? एंड इट प्रोवाइडेड फॉर द फुल ऑटोनॉमी. अब देखिए, बाद में जाके इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट बना 1992 में, एंड दिस ITBP फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो MHA के अंडर जो है ये काम करती हैं. दिस इज हाउ दे ऑपरेट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, व्हाट्स द इंपॉर्टेंट रोल इट इज प्लेइंग. सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है? वन थिंग इज दिस, इट इज नॉट अ यूनिट ऑफ आर्मी. इट इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिट ऑफ पुलिस. ओके, सॉर्ट ऑफ अ बॉर्डर पुलिस. तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है. इट मींस दैट वी डोंट वांट टू सेंड एनी रॉन्ग मैसेज टू द चाइनीज. हम कोई भी गलत मैसेज चाइनीज को नहीं भेजते हैं. ये बहुत स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से हमने बनाया है. जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है, ITBP पीछे हट जाती है, इंडियन आर्मी पोस्ट टेक ओवर कर लेती है. वी हैव दैट प्रोविजन. योर आर्मी इज ट्रेन्ड टू फाइट. उसका काम है लड़ना. So in that particular case, we don't want to send wrong message to your neighbors, even to China, कि भी हम अपनी आर्मी को वहां डिप्लॉय करेंगे. हम कहेंगे नो, वी हैव अ पैरामिलिट्री और अ सेंट्रल पुलिस अरेंजमेंट विच विल बी मैनिंग दैट बॉर्डर एरिया. तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए आपने लगाया BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, और इधर आपने लगाया ITBP को. सो ये एक रीजन है. एंड अदर पॉइंट इज दिस, ITBP people, they have a specific task to handle that border area only. सिर्फ वो पूरा बड़ा border उनको संभालना है. So they will develop expertise in management of that border. काफी अच्छे तरीके से वो expertise उनमें आ जाती है over the time. So we have this type of arrangement, and this is the reason you can say right now government is thinking to further increase the strength. इसका strength दोबारा बढ़ाने की बात की जा रही है. Now right now its strength is somewhere around 88,000, okay, and government is going to increase it to somewhere around 97,000. 97,000 के अराउंड ये स्ट्रेंथ हम लोग करने का सोच रहे हैं. So 9,000 new individuals will be added. Okay, so it's a very big, you can say, increase in the number of ITBP, specifically at a time जहां पे हम स्ट्रेंथ को कम करने का सोच रहे हैं. एक तरफ हमारा आइडिया ये है कि फोर्सेस की स्ट्रेंथ को हमें कम करना है. व्हाई इट इज देयर? बिकॉज दिस इज द टेक्नोलॉजी एज. ओके, ये आपका टेक्नोलॉजी एज है. यू हैव द टेक्नोलॉजी, यूज द टेक्नोलॉजी एंड रिड्यूस द मैन पावर. आपको मैन पावर कम करनी होगी, आपको टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन बढ़ाना पड़ेगा. यही मॉडर्नाइजेशन का एक हमारा तरीका है. एंड दिस इज द आइडिया दैट वी आर फॉलोइंग. आर्मी के अंदर भी फॉलो कर रहे हैं, बट यहां पे हम इंक्रीज कर रहे हैं नंबर को.
बिकॉज दैट बॉर्डर एरिया इज सिग्निफिकेंट फॉर अस, और कोई गड़बड़ ना हो जाए इसलिए। क्लियर है? अच्छा, फॉर योर प्रोटेक्शन यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी हैव अ माउंटेन डिवीजन, आर्मी की एक माउंटेन डिवीजन भी है जो कि स्पेसिफिकली माउंटेन वॉरफेयर को डील करती है। सो इट इज नॉट दैट वी डोंट हैव एक्सपर्टीज इन अदर फोर्सेस दैट आर देयर, बट दे आर नॉट टू बी यूज फॉर द नॉर्मल बॉर्डर मैनेजमेंट। वेरेवर देर इज गोइंग टू बी क्राइसिस, तब आप अपनी वो माउंटेन डिवीजन और बाकी फोर्सेस को लेके आ सकते हो। So this is the overall, you can say, debate related to this. And not only that, there is an other development here. Please pay attention. Government has allocated 4,800 crore under Vibrant Village program to stop migration and boost tourism in the villages along the border. Now this is very significant here. वहां के लोगों का उस पर्टिकुलर एरिया में रहना क्यों जरूरी है? आप उस एरिया को क्लेम करना चाहते हो कि भी हाँ ये एरिया हमारा है। ओके, इफ पीपल आर नॉट लिविंग इन दैट एरिया, हाउ विल यू क्लेम दिस दैट इंडियंस आर लिविंग? अगर लोग रह ही नहीं रहे हैं वहां पे, आप उसको क्लेम कैसे करोगे बंजर जमीन को? सो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज है, बिकॉज सी ऑन द बॉर्डर साइड, दूसरी साइड को देखेंगे, चाइना क्या कर रहा है? चाइना इज इन्वेस्टिंग इन मॉडल विलेजेस। ओके, वो अपने यहां पे जबरदस्ती लोगों को ला के इनहेबिटेट करवा रहा है। हमें जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, दे आर नॉट, यू कैन से, लिविंग कंडीशंस आर नॉट दैट स्मूथ, थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं। सो आपको वहां पे मेक श्योर करना है कि एडिक्वेट लाइवलीहुड इज अवेलेबल फॉर द पीपल, अदरवाइज दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग टू द, यू कैन से, वैलीज। वो अपनी हिल्स को छोड़ के वैलीज में आना शुरू कर देंगे। They will start migrating to different economic centers. So you have to stop that. जो लोग वहां पे हैं वो लोग वहां रहें, ये बहुत जरूरी है वहां पे। They are locals, they know the terrain. उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। इवन फोर्सेस को भी उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर कोई होगा ही नहीं तो आप कैसे इन चीजों को फैसिलिटेट करोगे? सो दिस इज वन मेजर थिंग हियर। आगे बढ़ते हैं।